मेरी जर्नी बहुत संघर्षमय रही है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th मई 1962। क्या बात है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। यस। और इसके अंदर आपका ड्राइवर भी 1 है और कंडक्टर भी 6 है। कंडक्टर भी 1 है। I got my cement business. I have my plant. I started with my plant. Oh, yes, I've been doing it for the last 35 years. क्या In बात है। MCD, I'm giving. I have my own transportation. प्लांट से डायरेक्ट सप्लाई है। एक टाइम ऐसे आ गया कि 10 रुपए नहीं थे मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए। तो दिल्ली में कहाँ रहती हो? दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ एंड बॉम्बे में मैं भी रहती हूँ। मेरा घर है अंधेरी में। जी। I've come from a filmy background. Like my father was a film producer. Amir Khan was my class fellow. I had always the interest, tarot reader. जी। I started my journey. And by 2017, I was famous. I did my first events also. क्या बात है। अगर किसी को सपोर्ट देना है तो वहाँ हीलिंग का बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। बहुत बड़ा। मैं पूजा करती हूँ उनके गोत्र और उससे नाम से लेके 43 डेज की करती हूँ। ठीक है। अगर किसी को पानी चीनी से भी हम लोग करते हैं, वाटर एलिमेंट से इंटरनेशनल में। ओके। वहाँ पे करती हूँ। आई गो टू द हॉस्पिटल ऑन सैटरडेज। आई डोंट टेक मनी, अदरवाइज आई टेक। पर बहुत खुशी मिलती है जब कोई कहता है ना उनको फर्क पड़ा है जी। ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द मेन थिंग वी वांट टू नो। जय गुरुजी। दोस्तों कैसे हैं आप? लाइफ में बहुत लोगों से मुलाकात होती है। बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कई अपनी मन मर्जी वाले भी होते हैं, बट कई मुलाकातें ऐसी हैं जो लाइफ में भूल नहीं पाती हैं। आज का जो हमारा एपिसोड है ये आपको भी सारी जिंदगी याद रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एक बहन अभी रक्षाबंधन का मौका है, अपने भाई से मिलने आई है। आज मैं स्वागत करता हूं मीनू शर्मा जी का, जो आज मुझसे मिलने आई और उन्होंने कहा कि संदीप भाई एक पॉडकास्ट करते हैं। मीनू शर्मा जी स्पेशली बॉम्बे से मुझसे मिलने आई है। तो इट इज माय प्लेजर सर। माय प्लेजर। ये आज की छोटी सी मुलाकात जो है, छोटी वैसे करेंगे नहीं, अभी बढ़ती जाएगी अपने आप सबको भी याद रहने वाली है। जय गुरु जी। मीनू जी जय गुरु जी सर। थोड़ा बताइए बच्चों को अपने बारे में, क्या आप करते हैं और कहाँ से हैं और क्या आपकी जर्नी रही? सबसे पहले तो मेरे बाबा का शुक्राना जो आज इस यहाँ पे बैठी हो। और मैं अपने बाबा के ऊपर विश्वास करके आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, उन पे छोड़ दिया है, तभी आज मैं खड़ी हूँ। वेरी गुड। और मेरी जर्नी बहुत संघर्षमय रही है। बहुत। पहले बच्चों को बड़ी डेट ऑफ बर्थ बताओ अपनी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10th मई 1962। क्या बात है। अब देखो डेट ऑफ बर्थ में 1 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है। यस। और इसके अंदर आपका ड्राइवर भी 1 है और कंडक्टर भी 6 है। कंडक्टर भी 1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और 1 और 6 का है। 1 और 6 का है जी। और बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है। आज न्यूरोलॉजी में सब कहते हैं ये होना चाहिए, पर बाबा की कृपा है कि उसके रिजल्ट सब मिल रहे हैं। सब उन्हीं का आशीर्वाद है। जबकि कहते हैं 1, 5, 9 भी होना चाहिए, वो भी है। तो आप और मैं हम सब पैदा ही हुए हैं 1999 से पहले। हाँ जी। तो हमें कुदरत का आशीर्वाद है। 1 9 हरे को मिला है। कुछ लोग आपकी तरह ब्लेस्ड हैं, उनको 5 भी मिला है। 5 भी मिला है। 10 होने से क्या है कि समथिंग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। अगर सिर्फ 1 होती तो आई वुड हैव बीन मोर दिस थिंग। कोई नहीं, 6 आपको कुदरत ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। हाँ जी, हाँ जी। इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। बहुत स्ट्रांग है। आई कैन रीड पीपल्स माइंड। आई डू पूजा करती हूँ, मैं लोगों की हीलिंग्स करती हूँ। 8th हाउस में सूर्य है मेरा उच्च का। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दैट गिव्स अ हीलिंग पावर। और मैं किसी वक्त बैठना, जैसे बोलते हैं कि वो बंदा जल्दी ठीक हो जाता है। आई हैव डन हीलिंग्स फॉर कैंसर पेशेंट्स। आप तो बस ब्लेसिंग्स दो, बस काम हो जाएगा। ये गुरु का नंबर आ गया ना, 6 नंबर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है। सूर्य भी उच्च का है तो वो हीलिंग्स का भी बहुत अच्छा देता है मेरे को। और जर्नी तो बहुत वो रही है। आफ्टर मैरिज इट वाज लाइक माय हस्बैंड गॉट इल। बहुत, ही वाज टोटली बेड रिडन, किडनी फेलियर्स, बोथ ऑफ देम। ही वाज 14 years इनटू बेड लाइक। एंड वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ गई तो ही एक्सपायर्ड इन 2010। so sorry मैम। बट क्या हुआ कि आई स्टार्टेड माई बिजनेस। उनका काम कर रहे थे बट ही कुड नॉट डू इट फर्दर बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। तो आई गॉट माई सीमेंट बिजनेस। आई माई प्लांट। आई स्टार्टेड विद माई प्लांट।
ओह, Yes, I've been doing it for the last 35 years. क्या In बात है। MCD, I'm giving. I have my own transportation. प्लांट से डायरेक्ट सप्लाई है। भगवान ने इतनी कृपा करी। एक टाइम ऐसे आ गया कि 10 रुपए नहीं थे मेरे बेटे को स्कूल जाने के लिए। So sad. तो बट आई वर्कड हार्ड विद हिज ब्लेसिंग। एवरी डे वाज द बेस्ट। Yes. ईच डे वाज बेटर देन द लास्ट वन। तो भगवान की कृपा से मैंने घर बनाया। तो दिल्ली में कहाँ रहते हो आप? दिल्ली में रोहिणी में रहती हूँ Very good. एंड बॉम्बे में मैं भी रहती हूँ। मेरा घर है अंधेरी में। जी जी। I've come from a filmy background. Like my father was a film producer. Amir Khan was my class fellow. वेरी गुड, वेरी Yeah. गुड। But after marriage, तो we cannot predict because 7th house में मंगल है. The partnership suit नहीं करती है. पक्की बात है। Yeah. तो बॉर्न एंड बॉट अप आप बॉम्बे के ही हो? हाँ, born in Delhi but brought up in Bombay. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। My father bought a house in Pali Hill. तो फिर that was a total filmy background. फिल्मी बैकग्राउंड। Yeah. तो आपको नहीं लगा कि आपको भी मूवीज में जाना चाहिए था? जाना, पर उस टाइम सर क्या था कि इट वाज नॉट दैट दिस वे जो अभी है ना, जी, द जी, सिनेरियो। मतलब वेरी स्ट्रिक्ट। आई एम अ सरदारनी वैसे। जी जी। मैरिड टू दिस थिंग शर्मा। ओके ओके। बट लाइक शादी भी बहुत मुश्किल से मेरे पेरेंट्स ने करी। दे वर नॉट। तो आपकी लव मैरिज है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। ये 66 का इफेक्ट है मैम। बहुत कम लोगों को पता होता है कि जो 6 और 66 है ये लव मैरिज करवाता ही करवाता है। हाँ हाँ, तो वहां पे उन्होंने अपना काम कर दिया। काम करा। बट मैरिड लाइफ वाज नॉट गुड। Okay. सो मच ऑफ हर्डल एंड ऑल। सर की क्या डेट ऑफ बर्थ थी? हाँ जी, उनकी 22 दिसंबर 4 आ गया ना? 1960। हाँ, 4 आ गया तो इसलिए थोड़ा हर्डल्स आ गया। हर्डल्स क्या, बहुत हर्डल्स। जी। और सर के पास भी देखो 4 5 6 पूरा था। हाँ, बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। सब था, पर देन ऑल्सो कर्मा कर्मा। जो है वो तो He पनिशमेंट। expired in 2010, but I was totally depressed. काम बहुत अच्छा हो गया. Everything was settled. My son was settled. Like my work on cement, I was on the top. Only one lady into the cement business. पूरा नाम है मेरा इस फील्ड में. अब मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज बनाई इससे. वेरी गुड। लाइक देयर वाज अ डे 10 रुपीज़ नहीं थे, पर भगवान की कृपा से 2-4 प्रॉपर्टीज बनाई मैंने वेरी गुड। 10 सालों में एंड लॉट्स। बट जब मेरा बेटा सेटल हो गया, मेरा काम शुरू, मेरा हस्बैंड एक्सपायर्ड। इट वाज अगेन अ वेरी टर्निंग पॉइंट। आई गॉट इनटू डिप्रेशन, बट थिंग्स वर्कड आउट स्लोली। आई केम इनटू दिस फील्ड। आई हैड ऑलवेज द इंटरेस्ट। टैरो रीडर, आई एम डूइंग टैरो रीडिंग्स, हीलिंग सीखा, सब करा। एंड विद द ब्लेस्ड, उसमें आते ही 2015 से जी। I started my journey, and by 2017 I was famous. I did my first events also. क्या बात है, क्या बात है। मैंने 16 इवेंट्स कर चुकी हूँ। अभी 17th इवेंट कर रही हूँ। 15th ऑफ नवंबर सोनू सूद सर आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। And with all the celebrities, half day is the astro seminar and the half day is the पहले award भी function. बहुत सारी सेलिब्रिटीज को आप बुला चुके हो। हाँ जी, हाँ जी सर। लास्ट ईयर मुझे याद है पश्चिम बिहार में आपने मुझे भी तो बुलाया था। बहुत ज्यादा। मैं भाग्यश्री, अमीषा पटेल जी। मतलब द मेनी टू काउंट, किसका नाम लूं। बिल्कुल बात। बिल्कुल बिल्कुल। और आज बाबा ने यहाँ पे पहुँचाया अगेन। बहुत बहुत आपके तरक्की साथ। की आपने, बहुत अच्छी बात है। बट लाइक मेरा काम भी, पीपल केम टू नो मोर ऑफ दिस थिंग। काम से ज्यादा बाबा की ब्लेसिंग्स है जो बिल्कुल आज मैं ब्लेसिंग्स यहाँ है, पहुँची। बिल्कुल ब्लेसिंग्स है। तो कंसल्टेशन अभी लेते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल लेती हूँ। ऑनलाइन लेती हूँ। ठीक आई है। डू माई वर्क, हीलिंग्स करती हूँ ऑनलाइन। बाहर इंटरनेशनल लोगों की करती हूँ, बहुत ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स की हॉस्पिटल जाकर भी करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड दैट इज जस्ट कृपा, बिकॉज 8th हाउस में सूर्य इज गिव्स हीलिंग्स पावर। ओके। किसी को मैं हाथ भी रख के पानी से उससे करती हूँ, तो लोगों को बहुत, कैंसर पेशेंट्स की तो बहुत करी है मैंने। बहुत अच्छी बात है। और आगे भी है, क्या आई वांट टू डू इट। सैटरडेज को मैं फ्री में ही करती हूँ। ठीक है, दैट डे। ठीक है, वेरी गुड। या तो सैटरडे अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो हाँ, मिल भी सकता है? हाँ जी, दिल्ली हाँ में? जी। ओके वो फ्री में भी करूँगी हीलिंग, एनी हेल्थ इशू। ओके ओके। कोमा में लोग होते हैं, मैंने उनकी करी है, बहुत लोगों की करी जी है। जी। और उसके अलावा क्या देखते हो आप? सर सीमेंट का काम करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ,
टैरो रीडिंग में कैसे आए फिर? सीमेंट का काम टोटली अलग है। सर आफ्टर माय हस्बैंड डेथ आई टोल्ड यू मैं डिप्रेशन में चली गई, इसमें इंटरेस्ट था ही। ठीक है। तो आई जस्ट वेंट टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड आई जस्ट आस्क्ड हर कि ये डेट पे कैसे उनकी डेथ हो गई। आई वाज जस्ट कमिंग टू नो, तो उन्होंने बताया कि दिस वाज द सिचुएशन गोइंग ऑन। तो ऐसे इंटरेस्ट बैठा कि इफ शी कैन डू इट मैं क्यों नहीं पढ़ूं, मैं क्यों नहीं कर सकती? है ना। बट क्या था कि आई स्टार्टेड स्टडिंग, मैंने 1 साल करा ICAS से, पर एस्ट्रोलॉजी में इतना इंटरेस्ट नहीं बैठा। ठीक बात है। फिर टैरो रीडिंग करी, उसमें एकदम से आई पिक्ड अप, आई डू डेट ऑफ बर्थ विद न्यूमरोलॉजी आल्सो। टैरो सारी रीडिंग, बात ये ना, आपने शुरू से ही सोच रखा था कि मुझे हीलिंग में जाना है, हाँ जी, और एस्ट्रोलॉजी एक बहुत अच्छी चीज है जहाँ पे आप उनके ग्रह नक्षत्र को देख के एक स्पोर्ट दे सकते हो। हाँ जी, हाँ लेकिन वहाँ पे हीलिंग का पर्पस नहीं हो पाता है। नहीं होता। वहाँ आप फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या रूट कॉज रहा हाँ जी, किसी हाँ भी प्रॉब्लम का। हाँ जी। लेकिन अगर किसी को सपोर्ट देना है तो वहाँ हीलिंग का बहुत बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो सकता है। बहुत बड़ा। तो आप हीलिंग में कोई पर्टिकुलर टाइम भी रखते हो करने के लिए, या? मैं पूजा करती हूँ उनके गोत्र और उससे नाम से लेके 43 डेज की करती हूँ। ठीक है। अगर किसी को पानी चीनी से भी हम लोग करते हैं, वाटर एलिमेंट से इंटरनेशनल में, ओके। वहाँ पे करती हूँ। आई गो टू द हॉस्पिटल्स, कई लोग कोमा में है, ये है। मैंने 1-2 हॉस्पिटल से टाई अप भी करा है, बॉम्बे में भी करा है, Very तो आई good. गो देयर। वेरी गुड। ऑन सैटरडेज आई डोंट टेक मनी, अदरवाइज आई टेक। पक्की बात है। बाबा घर करे चलाना- आगे मैं नहीं लूँ इतना हो जाए, आई शुड ऑल्सो कम टू दैट। Yes, yes. मेन बात क्या है ना कि देखो, जब आप किसी को कोई चीज हील करते हो हाँ तो जी। वहाँ पे मनी जो है वो है तो सेकेंडरी चीज, हाँ पर वो होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, पर बहुत खुशी मिलती है जब कोई कहता है ना उनको फर्क पड़ा है जी, ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द मेन थिंग वी वांट टू नो। पक्की बात है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होनी बहुत जरूरी है, हाँ जी, हाँ वरना जो कर रहा है उस पे भार बहुत ज्यादा आ जाता है। बहुत ज़्यादा आता है, तो इसलिए एनर्जी एक्सचेंज का हर चीज के अंदर होना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। बट अच्छा लगता है जब लोगों के, मैं इधर भी अभी मैक्स हॉस्पिटल एट गॉन, वो पूरे उसमें थे कोमा में, फर्क अच्छा। पड़ा, हफ्ते के अंदर वो घर चले गए, 6 महीने से थे। ओह, हाँ जी। बहुत बड़ी बात है ये तो। हाँ जी, बहुत बड़ी बात हाँ है ये जी, तो हाँ जी। कि जो आदमी 6 महीने से कोमा में है, हाँ। आज आपने उसको हील किया और वो 1 हफ्ते में घर चला गया। हीलिंग कर, लास्ट डे हीलिंग वहीं जाके करी और फिर वो घर चले गए। अभी स्लोली इट इज लाइक, हम हाँ, किसी time को वो तो टाइम के साथ बचा नहीं सकते, बट एटलीस्ट बेटर। बिल्कुल। जब देखो तक टाइम तो हर चीज को लगता हर है, चीज़ को लगता लेकिन आपकी चूंकि सोल अच्छी है, आप किसी को सपोर्ट करना चाहते हो, हाँ तो जी। गुरु जी का आशीर्वाद वहाँ पे है हाँ कि जी, आप हाँ उसकी जरूर हेल्प करो। हाँ जी, हाँ जी, और करना भी चाहती हूँ। जी जी। तभी सैटरडेज का तो सोचा ही है कि करती हूँ कि एनीबडी वांट्स टू गेट इट डन, इट विल बी फ्री। तो जो अभी आपका प्रोग्राम आने वाला है 15 नवंबर को, जहाँ सोनू सूद जी आ रहे हैं, हाँ जी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स और दे दीजिए। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो उसके लिए क्या फीस रहेगा? आप ऐसा है, सोनू सर आ रहे हैं 15 नवंबर। हाफ डे वी हैव अ सेमिनार, एस्ट्रोलॉजी का सेमिनार होता है। हाफ डे वी हैव अ मीका सिंह के ब्रदर्स का लाइव कॉन्सर्ट है ओके। 1 आवर का। उसके बाद वी हैव सोनू सूद सर, और सर से आप संदीप जी सर से मिलिए, जो वो कहेंगे आई विल टेक, दैट इज पक्की बात है, हाँ जी, क्योंकि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी उसको ज्वाइन करूँ। हाँ जी, आप आइए सर, बिल्कुल। वेलकम। 15 नवंबर संडे है शायद, Saturday, सैटरडे है, तो जरूर टाइम निकाल के आना हाँ जी, चाहिए। आप आइए। और आके आपको जरूर सोनू सर से मिलना चाहिए, हाँ जी। मीनू मैडम से भी आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि इनके भी अगर आपने पैरों को हाथ लगाया और इनसे एक बारी आशीर्वाद ले लिया तो शायद आपकी भी हीलिंग हो जाएगी उस चीज के अंदर। थैंक तो यू। जरूर उसके ऊपर ध्यान रखिए। अगर उसके अलावा मुझे कंसल्टेशन लेनी हो आपसे, या किसी को कंसल्टेशन लेनी हो, तो क्या चार्जेस हैं उसके मैम? सर लाइक हु कैन पे प्रॉपर्ली, आई टेक द फुल अमाउंट, राइट। जो लोग नहीं पे कर सकते, आई टेक अ वेरी मिनिमम, अबाउट 500 भी ले लेते हैं, 1100 ठीक है, भी ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। इट डिपेंड्स। और कोई जैसे मेड्स वगैरह कुछ ही, ओनली 50 पैसे भी चलते हैं। इट इज लाइक हु कैन नॉट पे, आई विल डू इट, ठीक बात बट है। लाइक हु कैन पे, आई डोंट लीव आल्सो, पक्की बात दैट है। इज फॉर श्योर। तो उसमें कुछ तो बियर मिनिमम चार्जेस होंगे आपके? सर 3100 आई टेक मिनिमम। 3100, Yeah. वेरी गुड। और टैरो से ही चेक करते हो टैरो आप? से करती हूँ, जी, डेट ऑफ बर्थ से भी साथ में करती हूँ। वेरी गुड। तो डेट ऑफ बर्थ से क्या स्पोर्ट लेते हो आप?
सर पूरा पर्सनल ईयर और वो निकाल देते हैं। जैसे आपको बताया, आपने घर बनाया अभी, ठीक नेक्स्ट बात ईयर है। आपके न्यू बिगनिंग का टाइम है। बिल्कुल, अभी दैट इज 5 जून को पर्सनल ही ईयर मैंने से घर लिया निकाला। है। हाँ जी, हाँ जी। जी और आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ बताती है कि आपका पेरेंट फादर से जितना दूर है तो उतनी तरक्की भी है। उतनी तरक्की भी है, तरक्की भी है। क्योंकि मेरे फादर भी रोहिणी रहते हैं और मैं शिप्रा सन सिटी रहता हूँ, तो हाँ, दूरी तो अपने आप ही हो गई। हो गई। जी जी पास जी रहते ना तो उनकी हेल्थ इशू भी होता। जी जी जी। तो मीनू मैम, जो टैरो कार्ड है, इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जैसे क्या मैं कुछ फ्यूचर प्रोडक्शन के अंदर भी इसके ऊपर देख सकता हूँ या उससे कोई सोल्यूशन ले सकता हूँ? हाँ जी जैसे अभी सर। आपने मुझे बताया कि हाँ संदीप जी, भाई आपकी जल्दी एक और प्रॉपर्टी बनने वाली है, हाँ जी। तो ये आपने टैरो कार्ड के संदर्भ में बताया या सिर्फ मेरी डेट ऑफ बर्थ को देख के बताया? सर ये तो मैंने डेट ऑफ बर्थ से बताया आपका। ठीक है। जैसे आपके न्यू बिगनिंग्स आफ्टर नवंबर, जी कुछ ना कुछ और नया करना चाहोगे, अब ठीक आप है। इस पे पहुंचे हो, आपका घर वैसे बन गया मेरी है। बातचीत चल रही है, मैं दुबई ऑफिस खोलने जा रहा हूँ, अच्छा, ठीक है। तो हो सकता है वो सितंबर में ही खुल जाए। हाँ पर जी। वही है कि सितंबर नवंबर के आसपास वो और अच्छा ढंग से और काम ज़्यादा, हो हाँ, सकता है। आपका न्यू बिगनिंग्स का टाइम आ रहा है। ठीक है जी। आपके न्यू बिगनिंग्स का टाइम आ रहा है। आप कह ही रहे हैं दुबई में ऑफिस, तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगनिंग, जी राइट। और प्लस आपका 1-8 का कॉम्बिनेशन भी है, और 8-1 आपके का। पास 8-1 का, जी तो जी 1 ईयर पे आप जा ही रहे हैं फिर से, फिर न्यू बिगनिंग्स है आपके। बिल्कुल। सो मैं टैरो कार्ड्स विद डेट ऑफ बर्थ करती हूँ, और उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हम तीनों निकालते हैं। इट इज़ मोर ऑफ अ प्रश्न कुंडली। टैरो कार्ड्स इज मोर ऑफ अ प्रश्न कुंडली। आप प्रश्न कुंडली किसी भी शास्त्र से लगा लीजिए, केपी से निकाल दीजिए, एस्ट्रोलॉजी में लगा लीजिए, एनीथिंग, आपको सेम जवाब मिलेगा। तो मतलब हम उसके अंदर टैरो का भी देख सकते हैं, हाँ और जी, अगर आपको प्रश्न कुंडली भी आती है आप उससे भी कर उसे सकते भी हैं। कर सकते हैं, ग्रेट। राइट। और लगभग तीनों के आंसर सेम ही आप सेम कह रहे आएंगे, हो, आप कहीं सेम भी ही चेक कर आएंगे। लीजिए। हम जी उसमें कब तक कोई काम होएगा वो भी बताते हैं, पास्ट में क्या हुआ था उससे भी बताते हैं, बिकॉज डेट ऑफ बर्थ और सब इकट्ठा लगाओ, यू गेट द फाइनल दिस थिंग, और बहुत अच्छा रहता है इसमें। एंड साथ में हम लोग कोई आगे आने वाली कुछ चीज़ें डाउनफॉल है वो भी सब बताते हैं इसके अंदर, राइट। और घर का वास्तु भी कर लेते हैं, 32 कार्ड्स से हम पूरे घर का वास्तु भी बता देते हैं। वेरी गुड, वेरी या, गुड। मान लो मैं पूछने आया हूँ और जो टैरो कार्ड बता रहा है या बता रही है, हाँ जी, उनके घर में अभी 2 घंटे पहले झगड़ा हुआ है, तो हाँ क्या जी, उनके इमोशन डिसबैलेंस नहीं होंगे उस समय? बिल्कुल जी, होएगी बिल्कुल। और जैसे वो पूछेंगे उसमें उस टाइम में आ जाएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम, सम प्रॉब्लम शोइंग इन द हाउस। जी 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 ये हमेशा आता है, कार्ड्स हमेशा शो। अगर पर हमें, वी हैव टू कॉल द एंजल, हम जिसको मानते हैं अपने इष्ट को, उनको बुलाते हैं कि टू जी हेल्प अस। वी कैन नॉट जस्ट स्प्रेड द कार्ड्स एंड टेक आउट। ऐसे तो कोई भी लगा लेगा, हमें अब जो इष्ट है हम उनको बुलाते हैं पहले। जी वी जी। कॉल देम टू हेल्प अस कि हमें सही जवाब दे जो भी आया है, और जो उनका भी काम आया। होना चाहिए। जी जी मेन बात है उनका काम होना चाहिए। वी आर नॉट नेगेटिव, वी वांट द बेस्ट फॉर देम, एंड हमेशा जवाब आएगा। और हमेशा टैरो कार्ड्स बंद करने के वक्त यू हैव टू सेंड द देम बैक, बैक। बिकॉज द नेक्स्ट टाइम यू वोंट गेट द सेम रिजल्ट्स देन, दैट इज देयर। और हमेशा हर एक आंसर आता है, कुछ भी पूछो, एवरीथिंग। और उसके बाद कोई बीमार है हम उसमें बता देते हैं तो व्हाट इज द दिस थिंग, और इस टाइम पे कब ठीक होएगा और आपको क्या करना है, मतलब रेमेडीज भी उसमें पता रेमेडीज चल भी जाती बताते है। हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। यस, कोई लेटेस्ट टेस्टिमोनियल जो आप मेरे सब्सक्राइबर को बताना चाहें, कोई आपके इसमें पास अब ऐसा? आकाशिक रीडिंग्स भी आ गई है। अच्छा, दिस इज आल्सो कम इन वेरी टैरो, गुड। दैट इज थोड़ा अ इसके बारे में बताइए, क्या होती है उसमें आकाशिक क्या है, रीडिंग्स? दिस इज मोर ऑफ लाइक, हम लोग कहते हैं आकाश से ऐसे एनर्जीज, देन यू हैव दैट एंजल थेरेपीज आल्सो इन दिस। जी उसमें क्या, यू गेट द रियल आंसर, यू गेट द हीलिंग्स प्लस द रीडिंग्स प्लस दिस थिंग। और एक एनर्जी आकाशिक रीडिंग्स एक बहुत हाई लेवल का है, पक्की उसमें बात आप है। एकदम, हम आपको पकड़ लेते हैं क्या चीज़ें क्या आपको वो करने वाली है। तो दैट गिव्स अन, दैट इज एक्चुअली एन एंजल। ओके। एंजल आपको ऑन द यूनिवर्स में एंजल्स है, वो आपको कैसे आपको सेव कर सकते हैं, कैसे आपका काम बन सकता है, ये सब आकाशिक रीडिंग्स में आते तो हैं। जो टैरो कार्ड है उससे अगला का जो लेवल है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स आकाशिक है। रीडिंग्स ओके। यस। और वो एक सेशन के अंदर ही हो पाता है या अलग अलग सेशन होते हैं टैरो कार्ड का भी और जैसे आकाशिक हम रिकॉर्ड का 40 भी? मिनट्स का सेशन देते हैं, ठीक है। टेरो विद डेट ऑफ बर्थ, इसका चाहेगा, इट टेक्स अबाउट 60-65, ऑल द 3 पैकेज वी गिव, ठीक and है। that is more of, we charge little more but we'll give you all the right answers with all the therapies and all the this thing, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करते हैं।
एंड उसके बाद भी आपकी कुछ और भी इश्यू है पर्सनल लाइफ, बिकॉज आज के रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। एवरीबडी चाहे यंग है या कुछ है, दे आर डिस्टर्ब विद द रिलेशनशिप, द मैरिजेस आर नॉट गोइंग गुड, रिलेशनशिप्स। तो उसका एग्जैक्टली हम बताते हैं व्हाट यू हैव टू डू। तो चीज़ है कहाँ तक चलेगा, बिकॉज कई लोग नाराज़ हो जाते हैं कि अगर हम सच बोल लेते हैं कि दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो होते हैं, बट यू हैव टू कम टू नो द एग्जैक्ट। नाराज होना नहीं चाहिए, होना नहीं, पर लोग होते हैं ना। ये सरस्वती की आशीर्वाद है, ये उस व्यक्ति के ऊपर सरस्वती की वाणी है कि उसका जो भी क्वेरी का अगर आंसर आ रहा है, हाँ उसको जेन्युइनली सुनना चाहिए। वो सुनना नहीं चाहते, बिकॉज वो दे नो वो चीज़ गलत हो रही है, बट वो क्या होता है, लेट गो नहीं करना चाहते, एक्सेप्टेंस नहीं करते साथ में। यस यस, नहीं करना चाहते। तो फिर हमें एक बार समझाते हैं, बट इफ यू वांट इट बैक देन यू हैव टू डू दिस, देन द प्रॉस एंड कॉन इज योर्स। बट कई बार कई चीज़ें नहीं ठीक होती, उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े, डैट इज़ द बेस्ट थिंग आई ऑलवेज सजेस्ट। बट हम लोग वी गाइड एवरीथिंग इन टैरो कार्ड्स, न्यूमरोलॉजी एंड आकाशिक रीडिंग्स। उससे बहुत बेनिफिट होता है। और कोई और इश्यू है तो हम उसको हील भी करते हैं। इट कैन बी इमोशनल इश्यूज बहुत हैं, लोग और लेडीज डिप्रेशन बहुत है आजकल। ये लोग जो है अपनी सिर्फ कहानी सुनना चाहते हैं, हाँ जी, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात ऊपर रखते हैं, तो उसी वजह से सारे के सारे जितने क्लैशेस हैं उसका रूट कॉज यही है। एक्चुअली मोर यू नो सर, क्या है आजकल लोगों को अपनी बात सुनने के लिए लोग चाहिए, विच दे आर नॉट गेटिंग। और वो लोग हमारे पास आके अपनी दिल की बात करते हैं, वेदर इन एनी ऐप ऑल्सो इफ वी आर वर्किंग, अपनी दिल की बात ही करते हैं, दे पेइंग फॉर दैट। बट उसके राइट सॉल्यूशंस पे हम लेकर आते हैं विद एवरीथिंग, एंड आई ऑलवेज गिव देम द बेस्ट सॉल्यूशन, एंड लोग वापस आते हैं, दैट इज द मोस्ट थिंग। सबसे बड़ी वही बात है कि रिटर्न बैक अगर आ रहा है कस्टमर, तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाता है। उसने आपकी बात को सुना है, समझा है, इम्प्लीमेंट करेगा नहीं करेगा वो उसकी अपना गुड लक या बैड लक है, बट मेन बात ये है कि सुन के समझ के इम्प्लीमेंट कर ले तो रिजल्ट भी शानदार आ जाएगा। हाँ जी, और हीलिंग्स में भी मैं फ़ोन पर भी करती हूँ, और प्लस इंडिया से बाहर बहुत लोगों की करी, कैंसर पेशेंट्स की बहुत ज़्यादा करी है मैंने अभी। और उनके 43 डेज़ की पूजा होती है, विच गिव देम द पूरा उसके 43 डेज, एंड आई चार्ज विद वाटर, एंड देन दैट आल्सो आई टेल देम टू डू इट। वो वहाँ पे पानी और चीनी से करते हैं, एंड आई डू इट इधर उनके बाबा के नाम से, उनके नाम से एंड ईस्ट से। तो डबल उनको सपोर्ट मिल जाता है। हाँ, वो वहाँ बैठे कर रहे होते हैं और इधर से आप अपना आशीर्वाद दे रहे होते हो। ग्रेट, हीलिंग से, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है, कोई कहे अच्छा हो गया, बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, तो दैट इज द मेन थिंग। और एनी सोल्यूशन, कोई उनकी प्रॉब्लम आती है, शादी नहीं हो रही, किसी की कुछ नहीं हो रही, उसके हम लोग वो बताते हैं। उसमें भी कई बार क्या होता है, किसी काम अटके हैं, कई बार हीलिंग से, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। इट इज़ नॉट ओनली बीमार, इट इज़ इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जो काम रुक के होते हैं, उसको आगे करने के लिए भी। और शादियाँ डिलेज हैं, कुछ और भी है। कोई ऐसा विशेष उपाय शादी के लिए, जैसे आपने शादी की बात आप छेड़ी है, कोई अगर आपके पास कोई ऐसा मन में विशेष उपाय है जिससे लोग बिना टैरो कार्ड दिखवाए फिर भी उनकी शादी कुछ सोल्यूशन निकल जाए, तो वो आप ज़रूर बताएं प्लीज़। हाँ जी सर, अगर एक सिंपल सा उपाय बताती हूँ, लोग करें, विष्णु लक्ष्मी जी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। ऑन फ्राइडेज़ को आप विष्णु लक्ष्मी जी को एक ही रंग, मतलब डबल कलर्स वाला एक हार, पर दोनों को इकट्ठे एक ही चढ़ाएं। इट इज़ नॉट सेपरेट, एक ही विष्णु लक्ष्मी जी को इकट्ठा चढ़ाए फ्राइडे को शाम को, और साथ में कोई वाइट चीज़ का प्रसाद चढ़ाए। और ये करिए, आप देखिए आपका जो आप चाहते हो, एंड से आप क्या चाहते हैं। अगर नहीं हो रहा तो आपका 100% आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर लड़कों का नहीं हो रहा, तो हाँ, लड़कों का दे शुड यू नो व्हाट, मतलब लाइक द ये होता है ना कलगी और ये सब, उनको विष्णु जी को चढ़ाए कि ऐसे ही में होके जाए, तो वो बहुत बेनिफिट होता है। पर ये हार जरूर चढ़ाना इकट्ठा, मतलब जोड़ी हमारी जल्दी से बन जाए, दैट इज द बेस्ट। वाइट चीज़ चढ़ाए और अगरबत्ती चलाए। और जो शादी में दुखी हैं, जिनकी शादी तो हो चुकी है और शादी में दुखी हैं, उनके लिए क्या उपाय मैम? वो तो दुखी तो आजकल 99% सभी हैं। बिल्कुल है। अब मेरे को तो कोई नजर ही नहीं आया अभी तक कोई कह दे कि आई एम वेरी हैप्पी इन द मैरिज एंड ऑल। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ रेमेडीज?
उनके लिए तो 1-to-1 रेमेडीज है, कैसे उनकी Okay. इश्यू है एक्चुअली वो वैसे तभी एक बताते रेमेडी हैं। आप देना चाहें तो आगे से दे सकते हैं, हाँ जी, हनी वाली रेमेडी है। हाँ जी, एक हल्के वाले तो रेमेडी, इट इज लाइक हाउ डू यू एडजस्टमेंट इज द रेमेडी, वो तो पक्की बात है, वो तो है ही है। लेकिन हर घर में मैं एक रेमेडी जरूर करवाता हूँ कि आपको एक हनी की बोतल लेनी है और हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ लेनी है पासपोर्ट साइज, उसमें डालना है। उसमें दोनों की फोटोग्राफ पेस्ट कर दें, गम लगा लें फेस टू फेस, और उसके बाद इसको कलावा बांध दें 7 टाइम्स। जैसे हमारे 7 फेरे होते हैं ना, तो कलावा बांध दें आप। अगर आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है तो आप कलावा मत बांधिए, सिर्फ फोटोग्राफ को पेस्ट टू पेस्ट कर दीजिए, उसको गम लगा दीजिए। उसके बाद हनी की बोतल में फ्राइडे को ये रेमेडी करनी है। ये दोनों फोटोग्राफ आप हनी की बोतल में डिप कर दें, ढक्कन बंद करके घर के नॉर्थ ईस्ट में इसको रख दें, और 24 घंटे के बाद इस शीशी को सीधा करके रखना है। 24 आवर्स के लिए ये शीशी अपसाइड डाउन पड़ी रहेगी। 24 घंटे के बाद इसको सीधा करें और अपने घर के 221 डिग्री साउथ वेस्ट में इसको इंस्टॉल कर दें होल लाइफ के लिए। जैसे जैसे शहद पुराना होता रहेगा, ये हस्बैंड वाइफ के लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन निकल आएगा। यस, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई छोटी सी बात पे ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर है, और आजकल बहुत ज्यादा है, एडजस्टमेंट नहीं है बिल्कुल भी। और मैं ना उपाय भी सर कराती हूँ, जैसे कईयों के आजकल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, रिलेशनशिप के हस्बैंड वाइफ होते हुए भी दे हैविंग रिलेशन आउटसाइड मैरिज, यस दैट इज बहुत ज्यादा, तो उनका किसी का तुड़वाना होए वो भी करवाते हैं हम लोग। विदिन 11 डेज सोल्यूशन मिल जाता है। क्या बात, पहले लड़ाई झगड़ा भी करवा देते, वो भी है उसके बाद तुड़वा देते हैं, मतलब जिनके कोई तुड़वाना चाहता है, आपस में नहीं। सही बात है, तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये तो बहुत करवाए हैं। बहुत अच्छी बात है। दैट इज विदिन 11 डेज। मैंने अभी किसी का करवाया था, तो इतनी झगड़ा हो गया उनके आपस में, तो फोन आया, सर मैम उनका ना वापस जुड़वा दीजिए। तो ऐसा आप है कि अपना फोन नंबर ही बताओ मेरे सब्सक्राइबर को। हाँ जी सर, अगर कोई आपसे कंसल्टेशन लेना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है, तो क्या आपका मोबाइल नंबर है? हाँ जी सर, मेरा मोबाइल नंबर है 9212015029। मीनू शर्मा के नाम से मेरा FB अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, टैरो क्वीन मीनू शर्मा के नाम से फेमस हूँ। आई एम माई पेज, और मैं इवेंट्स भी करती हूँ, हीलिंग्स करती हूँ, टैरो रीडिंग करती हूँ, प्लस न्यूमरोलॉजी एंड आकाशिक रीडिंग्स ऑल्सो। ज्यादातर इवेंट्स आपके दिल्ली बॉम्बे में ही होते हैं या कहीं और जगह भी होते हैं? अभी अहमदाबाद में भी हुआ है। अच्छा, हाँ जी, वेरी गुड। उसमें हाँ जी उसमें भी आई थी। मैंने आपको, आई थिंक आई हैड इनवाइटेड यू टू कम। अहमदाबाद थोड़ा मुश्किल था, पर कौन आई है अभी उसमें? क्या नाम है उसका, कोई बात नहीं, जिससे शादी हो रही थी इसकी, सलमान खान की, व्हाट वाज नेम? अमीषा पटेल, संगीता बिजलानी। हाँ, संगीता बिजलानी। ओके ओके ओके, अभी आई थी, अभी हुआ था 2024 में। ठीक है, वो आई थी उस दिन। मैंने साल में 3 करा था, एक मैंने समुंदर पे करा था, गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रॉपर, ओके, लास्ट ईयर 2024 में, ठीक है, एंड इवनिंग में करा था बिकॉज ऑफ द सी। ग्रेट। दिन में तो जैसे अब्रॉड भी करो ना मैम, सर, आपकी ब्लेसिंग रही, बाबा की ब्लेसिंग रही। मैंने सोनू सूद तक पहुंच गए, तो आगे देखो करने वाला वही है। बिल्कुल पहुंच गए, संगीता बिजलानी पे आप पहुंचे हुए हो। उससे पहले भी आपने भाग्यश्री को बुलाया था, बहुत लोगों को बुलाया था, सब आ चुके। हाँ, अबाउट मैं 16 इवेंट्स कर चुके। जैसे चंद्रमा की सर दशा शुरू हुई 11th हाउस में चंद्रमा और राहु, ठीक है, तो वैसे ही द फर्स्ट डे इट स्टार्टेड, आई डिड माय फर्स्ट इवेंट। क्या बात फिर एवरी ईयर दो भी करे, 3 भी करे, लास्ट ईयर 3 करे। ये भी आपका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है, बहुत अच्छा आशीर्वाद देके जाएगा। और शुक्र की दशा ही चल रही है चंद्रमा। बिल्कुल, तो मैं तो कहूंगा कि आप अब्रॉड में कुछ करो, इसके बाद फरवरी से पहले आप अब्रॉड में करवाओ। और देखो मैं भी उसमें ज्वाइन करता हूँ, कहीं भी करवाओ अब्रॉड के अंदर, तो देखो कितना अच्छा ब्लेसिंग्स आपको आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ग्रेट, करना बिल्कुल सर। और ये है कि अब आई ना लेफ्ट इट टू हिम, वो जो कर रहे हैं मैं मेहनत करूंगी। यस, दैट इज देयर। बाबा का ही आशीर्वाद है, तभी आप इतने फेमस हुए हो। हाँ जी, हाँ जी। लोग सर दुश्मन भी बहुत बनते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, बट नाउ आई थैंक देम। जो बोलते हैं आई रियली थैंक। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, कहने दो, कोई बात नहीं। दे आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि वो पुरानी कहावत है, कुत्ते भौंके 1000 जब हाथी चले बाजार। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आत्मा साफ है, आपकी नीयत साफ है,
आप इतने बड़े लोगों की हेल्पिंग करते हो, हीलिंग करते हो, आप प्योर सोल हो, तो ऊपर वाला जरूर देख रहा है मीनू मैम। सर उसका आशीर्वाद आप सब पे जरूर बना रहेगा। सर लोग ना अवार्ड्स लेने भी आते हैं छोटे शहरों से भी, बहुत आते हैं, लोग बिल्कुल आते हैं। अब तो उसमें लोग कहते हैं कि उनका काम भी बढ़ता है। सेलिब्रिटी से लेने के बाद सुबह भी लेते हैं, हम लोग सेमिनार के वक्त भी फेलिसिटेट करते हैं, 2 बार ही करते हैं, ओके। और 1 बार दोपहर को भी, तो उनका काम बढ़ता है। बिकॉज छोटे शहरों में तो नहीं पता ना कि कैसे दे आर गेटिंग द यस यस, दैट्स द मेन तो थिंग। दे टेल पीपल, कह रहे हमारे काम भी बहुत बड़े हैं, एंड आई ऑलवेज वांट, एंड आज तक सर मैं अपने आप स्टेज पे कभी खड़ी नहीं हुई खुद। बहुत बड़ी बात है। आई वांट पीपल, दे शुड ग्रो, दे शुड गेट। बिल्कुल बिल्कुल। लोग अपने इवेंट्स में खुद ही खड़े रहते हैं कि मैं ही हूँ, तो आई नेवर डू दैट। आई वांट पीपल आगे बढ़े, एंड इट इज़ गुड। मेरा पैशन है काम करना, एंड आई विल कीप ऑन डूइंग। बिल्कुल मैं 10 काम इकट्ठे भी कर सकती हूँ। कर सकते हो, 1 नंबर वाले हो, बिल्कुल कर सकते हो। Yes. बहुत बढ़िया मल्टीटास्कर हो आप। मैं किसी को सर काम बोल दूं ना, मेरे को वो ही नहीं होता जब तक मैं खुद नहीं देखूं, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। सेटिस्फैक्शन नहीं है। बिल्कुल। एक एक चीज ऑन माई इवेंट इज समथिंग ऑल सेट।